हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर क्लासेस में हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के प्रोसेस के ऊपर। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले हमें समझना होगा रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होता है। यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश टर्म में कि such types of reaction in which both reduction and oxidation is done together, okay? यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में संपन्न होती हो, ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। इसकी दो तीन शर्तें होती हैं जो आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता दी थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी रिएक्शनें हो रही हैं यानी रेडॉक्स रिएक्शनें हो रही हैं उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है और सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि किस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट्स का रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में दे दिए थे, तो उसके मैं आज जो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसमें जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आज की वीडियो लेक्चर क्लासेस में हम बात करेंगे कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जो आपको दे रखी हो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर क्लासेस को। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन टू मेथड से बैलेंस किया जाता है स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यानी कि ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में और उसमें भी स्पेशल हम बात करेंगे ऐसी रिएक्शन जो कि एसिडिक मीडियम में होती हैं, क्योंकि रिएक्शन दो मीडियम में होती हैं, एक बेस मीडियम में और एक एसिडिक मीडियम में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस रिएक्शन को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं या जिस प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन की हैं। तो बिना किसी देरी के हम रिएक्शन को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सपोज डेट कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया था इन दोनों में यानी कि यहाँ पे दो मेथड्स रहेंगे, हालांकि दोनों में रहते हैं पर हम बात आज इस रिएक्शन की कर रहे हैं। तो एक तो जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती हैं और एक होती हैं बेसिक मीडियम में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसी रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में दे रखी हो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो बिना किसी देरी से हम एग्जाम्पल को लेते हैं और शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपको ये रिएक्शन आपको मेंशन की हुई दिख रही होगी, इस तरह से आपको कोई रिएक्शन दे रखी हो उसको जो कि एसिडिक मीडियम में हो और उसको बैलेंस करना होता है, तो उसको किस तरह से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टेप रहेगी स्टूडेंट्स वो हमारी रहती स्टेप, मैं आपको इसके स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टेप्स जो होती है स्टूडेंट्स, आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि फर्स्ट स्टेप में आपको देखना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको देखना ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि इधर के हाइड्रोजन्स और इधर के हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐड किया जाएगा। वो किस तरह से ऐड किया जाएगा, सबसे पहले हम इधर देखेंगे ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। तो सेकंड स्टेप में आपको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ओके, ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे किया जाएगा, H2O के मॉलिक्यूल्स को जोड़कर। ओके, एडिंग ऑफ H2O। थर्ड स्टेप में हम जब एडिंग ऑफ H2O करते हैं तो उधर हाइड्रोजन स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो अदर साइड्स में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। तो थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन H+। फिर फोर्थ स्टेप में हम आयंस और एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स को बैलेंस करते हैं। ये चार स्टेप्स में हम, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, फर्स्ट ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, फिर हम इसमें जो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ेंगे, फिर हमें क्या जोड़ना होता है, हाइड्रोजन जोड़ना होता है, और फिर उसके बाद में हमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स को बैलेंस तो करना ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से बैलेंस करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम MnO4 माइनस का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो Mn यहाँ पे जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7+ होता है। यह आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया है और आप खुद निकाल के देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है यहाँ पे 2+ हो जाता है। और यहाँ पे Fe का देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जबकि यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ होना ऑक्सीडेशन कहलाता है या और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ होना रिडक्शन कहलाता है। तो हमें स्वाभाविक दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, +7 से +2 पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसका हाफ जो पार्ट है ये रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहे हैं। जबकि हम देखते हैं Fe के ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे +2 था और यहाँ पे +3 हो जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगले स्टेप पे हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन लिखूँगा, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस कन्वर्ट हुआ है, ये देखो जो मैंने दिख रहा है, ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन जो रिडक्शन के ले रहा हूँ मैं, किस में कन्वर्ट हुआ है, Mn2+ में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि MnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, जो कि ये इसका फर्स्ट हाफ रिएक्शन पार्ट है जो कि रिडक्शन हो रहा है। अब इस पूरी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट्स, 4 हैं। तो सबसे सेकंड स्टेप में मैंने कहा था कि आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना होता है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ MnO4 1-। तो इधर स्टूडेंट्स कितने ऑक्सीजन, 4 हैं। तो इधर के ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम Mn2+ में क्या ऐड कर देंगे स्टूडेंट, 4H2। अब मैंने कहा कि जो ही ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो वहाँ पे H2O को ऐड करेंगे और जो ही H2O को ऐड किया तो वहाँ पे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें फिर से हाइड्रोजन को आइदर साइड में ऐड करना होगा। तो इधर हाइड्रोजन 4 2 या 8, डेट मीन्स 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इधर के हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या इसी रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे, MnO4 1- + 8H+। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से इधर क्या रहा, Mn2+ + 4H2O। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट स्टेप होती हैं, हमें आयंस और एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो आयन और एटम्स को बैलेंस करने के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे Mn कितने 7+ में था, जबकि यहाँ पे Mn आके कितने 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये 2+ में आएगा। 7+ से 5+ में आना, 7+ से 2+ में आना, डेट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। तो यानी कि MnO4 1- ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 5 इलेक्ट्रॉन का, तब जाके ये किस में आया था, Mn2+ में। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, प्लस 4H2O है ही। ओके, ये आपको, ये चाहे 5 इलेक्ट्रॉन इधर लिखो उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब Mn इधर भी 1 है, इधर भी Mn 1 है। तो यानी कि ये पूरी एक हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। आपका ये कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ है अभी, हाफ रिएक्शन का। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रोसेस के बारे में। सेकेंड प्रोसेस यानी कि आप सेकेंड आपको रिएक्शन कौन सी दिख रही है, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, जो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसको बैलेंस करेंगे। तो ये जो बैलेंस की हुई है इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को हम बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन का पहला पार्ट था जिसको हमने बैलेंस किया था, मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, लिख दिया है। अब दूसरा जो आपका बैलेंस करना है स्टूडेंट्स, वो किसको करना है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपका Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, Fe3+ में। तो यहाँ पे केवल आपको बैलेंस क्या करना है, देखो आप यहाँ पे ऑक्सीजन इधर है ही नहीं, तो आपको इधर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना ही नहीं है। तो अगर
वाटर का मॉलिक्यूल आपको ऐड नहीं करना है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का लफड़ा भी आपको नहीं है। अब कुल मिला के आपको बैलेंस करना है तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन या नंबर ऑफ चार्ज बैलेंस करने हैं। तो Fe2+ अगर Fe3+ में जाता है तो यानी कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, +1e-। तो यानी कि जो ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये Fe2+ में आ जाएगा, और जो ही 1+ इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका चार्ज क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये रिएक्शन यानी कि नंबर पार्ट फर्स्ट और ये हो गया आपका नंबर सेकंड, दोनों बैलेंस हो चुके हैं। बट हम अब इन दोनों का हम योग करेंगे। दोनों का योग करने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड रिएक्शन है जो मैंने लिखा है, ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन को आपको बैलेंस करना बहुत सिंपल था। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेकंड रिएक्शन इसको हमें बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो इधर का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन का इसके इलेक्ट्रॉन से और इसके इलेक्ट्रॉन का इसके इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देते हैं। डेट मीन्स इस 5 यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन 5 से हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो इसका पूरा रिएक्शन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है तो यानी इसका 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है। MnO4- + 8+ + 5e-, और इस तरह से हम देखते हैं Mn2+ + 4H2 यूँ का यूँ रहेगा, 1 से गुणा करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 Fe2+ प्लस इधर तो कुछ है नहीं, 5 Fe2+ हो गया, फिर आगे आए ये कितना आ जाएगा 5 Fe3+, और ये हो जाएगा 5e-। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जोड़ सकते हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट हो जाएंगे। बाकी जो बचा है वो आपको एज इट इज़ लिखना है। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, MnO4 प्लस इधर का 8H+ है, इधर का आपको क्या लिखना है 5 Fe2+, यानी कि ये साइड कंप्लीट हो चुकी है। आप इस साइड को लिखना है। ओके, तो इधर की साइड में क्या बचा है स्टूडेंट्स, Mn2+ प्लस 5 Fe3+ प्लस 4H2। इस तरह से ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बैलेंस हो जाती है। तो ये आपका क्या हो चुका है, रिएक्शन क्या है, ये आपकी बैलेंस्ड है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आया होगा, आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का प्रोसेस था। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए DS केमिस्ट्री क्लासेस के साथ में। मेरे वीडियोस को मैं ये से तो नहीं कहूँगा कि बार बार कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपकी मर्ज़ी है तो करें, ना है तो ना करें। थैंक यू वेरी मच।